अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मिस्त्री में खुशामदीद। मैं हूं यासर अरफात। आज का हमारा मौजू है लेंटर स्लैब में बजरी कौन सी इस्तेमाल करें। यहाँ कौन सी से मुराद यह है कि किस साइज़ की बजरी इस्तेमाल करें। हर हर कंक्रीट स्लैब के लिए उसकी थिकनेस के हिसाब से बजरी का साइज़ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम लेंटर स्लैब की बजरी के साइज़ की बात करेंगे, यानी 5 से 6 इंच लेंटर हम जो डाल रहे हैं उसमें कौन से साइज़ की बजरी इस्तेमाल होनी चाहिए। आपने उमूमन देखा होगा कि जब भी बजरी रेत का एस्टीमेट लगाया जाता है लेंटर स्लैब के लिए, तो कहा जाता है कि इतनी बजरी ले आएँ और इतनी रेत ले आएँ। ये नहीं बताया जाता कि कौन से साइज़ की बजरी हमने इस्तेमाल करनी है। तो बजरी का साइज़ क्या होना चाहिए? बजरी का साइज़ देखें, मिसाल के तौर पे आपके लेंटर स्लैब में 4 सैकड़े बजरी लग रही है, तो उसमें आपने 2 सैकड़े आधी डोन इस्तेमाल करनी है और 2 सैकड़े आधी की इस्तेमाल करनी है। आपने उमूमन देखा होगा कि आधी की बजरी इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इजीली अवेलेबल होती है। तो आधी डोन में आधी क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए? इससे एक तो आपका कंप्रेशन, जो आपकी लेंटर स्लैब का कंप्रेशन पावर है वो बढ़ जाती है, और दूसरा इसमें सीमेंट का रेशो बढ़ जाता है। जब हम मोटी बजरी, आधी इंच की बजरी इसमें शामिल करते हैं तो सीमेंट का जब रेशो बढ़ेगा तो सेम के चांस भी कम होंगे। कंप्रेशन पावर कैसे बढ़ जाती है? मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम समझते हैं कि आधी डोन बजरी क्या होती है। आधी डोन का मतलब है कि आधी इंच का, ये मिसाल के तौर पे एक पीस है बजरी का, और बतदरीज ये छोटा होता जाएगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरह करते करते ये ज़ीरो पे आएगा। यानी आधी से डोन होते होते ये ज़ीरो पे आता है। ये आधी का पीस होता है, उसके बाद डोन होते होते ज़ीरो का पीस भी होता है। ये मिक्स होते हैं सारे पीस, इसे कहते हैं आधी डोन की बजरी। और आधी की बजरी होती है कि उसमें एक ही साइज़ के आधी के इंच के पीस होते हैं। अब कंप्रेशन पावर कैसे बढ़ जाती है? मिसाल के तौर पे आप एक पीस लें आधी इंच की बजरी का, और इतना ही ब्लॉक, आधी इंच बजरी के पीस जितना ब्लॉक बनाएं, खालस सीमट लेके उसका एक ब्लॉक बनाएं, और उसके बाद एक ब्लॉक बनाएं जिसमें सीमट और रेत शामिल हो, यानी सीमट और रेत मिक्स करके एक ब्लॉक बनाएं। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो ज़्यादा कंप्रेशन पावर है, यानी कि उससे अगर प्रेस किया जाए बजरी के पीस को, तो सबसे ज़्यादा पावर होगी बजरी के खालस पीस की, क्योंकि उसमें कोई जोड़ नहीं है, वो ओरिजिनल है। उसके बाद सीमट की होगी, क्योंकि ये सीमट बजरी से ही का पाउडर बनता है सीमट, तो इसकी पावर बजरी वाले पीस से कम होगी। अब फिर रेत और सीमट, जब हम रेत और सीमट मिक्स करेंगे, एक तो इसमें मिसाल के तौर पे इस ब्लॉक में 1000 ज़रात रेत के हैं, और उसमें जब सीमट मिक्स हुआ है तो 1000 ज़रात आपस में जुड़े हैं, तो ये ब्लॉक बना है, इसमें 1000 जोड़ आए हैं। तो अब इसकी एक तो जोड़ आने की वजह से, और दूसरा इसमें सीमट का रेशो कम हो गया, क्योंकि जब इसके साथ रेत मिक्स हुई है तो इसमें सीमट का रेशो कम हो गया, तो इसकी कंप्रेशन पावर सबसे कम होगी। इसी तरह हम अगर देखें बजरी का एक पीस हम लें आधी इंच का जो बड़ा पीस होगा सबसे आधी इंच का, उसकी कंप्रेशन पावर ज़्यादा होगी, और इसी तरह नीचे आते जाएं उससे कम पीस, उससे कम पीस, और आखिरी ज़ीरो तक जो पीस कम होते जाएंगे उनकी कंप्रेशन पावर कम होगी। अब हम एक ब्लॉक बनाते हैं कंक्रीट स्लैब का, कंक्रीट का हम एक ब्लॉक बनाते हैं जिसमें हम डालते हैं आधी डोन की बजरी। आधी डोन की बजरी हम डालते हैं, तो मिसाल के तौर पे उसमें आधी डोन की बजरी में 1000 पीस आते हैं बजरी के। अब 1000 पीस बजरी के आ गए हैं। अब जब हम इसमें सीमट कंक्रीट जब हम करते हैं, कंक्रीट स्लैब डालते हैं, तो दरअसल हम सीमट और रेत को मिक्स करके उसके साथ हम बजरी को जोड़ रहे होते हैं, क्योंकि बजरी में
ना तो वो पानी जज्ब करती है और ना इतनी बारीक होती है जिस तरह सीमेंट और रेत एक यकजान हो जाते हैं, इस तरह नहीं होती। जब हम सीमेंट और रेत के साथ बजरी को जोड़ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे इस ब्लॉक में अगर 1000 बजरी के पीस आए हैं तो हमने 1000 पीसों को आपस में जोड़ा है। एक तो एक इसमें 1000 जोड़ लग गए हैं, ठीक है। अब एक ब्लॉक और बनाते हैं, एक ब्लॉक और बनाते हैं जिसमें हम शामिल करेंगे आधी के पीस, आधी डोन भी होगी और आधी के पीस शामिल करेंगे। अगर एक आधी डोन के 1000 पीस आए हैं तो जब हम आधी अब जब हमने एक और ब्लॉक बनाया जिसमें हमने आधी डोन मिक्स की है, आधी के बजरी मिक्स की है, अब हम 500 ज़रात हम लेंगे, 500 पीस लेंगे हम इसके आधी डोन के। अब क्योंकि बजरी जो है वो गिन के नहीं डाली जाती, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 1000 पीस नापी जाती है। जब हम एक पैमाने से नापेंगे बजरी को, बारीक बजरी को, तो उसमें अगर 500 पीस आ रहे हैं तो उसी पैमाने के साथ जब हम मोटे पीस नापेंगे तो इसमें, क्योंकि पैमाना तो उसी तरह भरा जाएगा, मोटे पीस होंगे तो इसमें 250 या 200 पीस आएंगे। तो हमने यहाँ से 500 पीस लिए छोटी बजरी के, और जब हमने आधी के पीस हमने नाप के डाले तो यहाँ पे 200 आधी के पीस डलेंगे और ये तकरीबन 700 पीस हो जाएंगे। यहाँ पे 1000 पीस लगे हैं। अब आप देखें, जब हम इसे सीमेंट और रेत इसमें मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे कितने पीस हैं, 700 पीस हैं तो हमारे 700 जोड़ आएंगे, और यहाँ पे 1000 पीस हैं तो 1000 जोड़ आएंगे। जितने ज़्यादा जोड़ होंगे उतनी कंप्रेशन पावर कम होगी। और दूसरी बात यह कि इसमें जो हम आधी डोन की बजरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बजरी की भी कंप्रेशन पावर बतदरीज कम है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पीस भी हैं। और यहाँ पे जब हमने आधी बजरी आधी की डाल दी है, आधी इंच की डाल दी है, आधी डोन में शामिल किया, तो यहाँ पे आधी के पीस आधी डोन से तकरीबन बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पे मोटे पीस भी ज़्यादा हैं बजरी के और हैं भी कम, जोड़ भी कम आ रहे हैं और मोटे पीस भी ज़्यादा हैं। तो इस तरह आपके कंक्रीट स्लैब की कंप्रेशन पावर बढ़ जाएगी। अब सीमेंट का रेशो कैसे बढ़ जाएगा इसमें देखें। मिसाल के तौर पे हमने ये ब्लॉक बनाया 1000 पीस जो हमने आधी डोन बजरी से बनाया, तो इसमें हमने 1000 पीस इस्तेमाल किए हैं बजरी के, और मिसाल के तौर पे 1 किलो सीमेंट इसमें इस्तेमाल हुआ है। 1 किलो सीमेंट से हमने 1000 पीस बजरी के यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। अब दूसरा जो ब्लॉक हमने बनाया उसमें हमारे 700 पीस इस्तेमाल हुए हैं और सीमेंट 1 किलो ही हमने डाला है। यहाँ पे हमने बजरी के पीस हमारे कम हो गए हैं लेकिन सीमेंट की मिकदार उतनी ही है। जब सीमेंट की मिकदार उतनी है तो इसमें ऑटोमेटिकली सीमेंट का रेशो बढ़ जाएगा। जब सीमेंट का रेशो बढ़ेगा तो आपके सेम के भी चांस कम। अब आपका सवाल होगा कि आधी डोन बजरी डालने की क्या ज़रूरत है, जब कंप्रेशन पावर बढ़ रही है मोटी बजरी डालने से तो हमें आधी ही इंच की सारी बजरी डाल देनी चाहिए। तो देखिए, हम आधी डोन बजरी इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि हमने सारी बजरी को एडजस्ट करना होता है। ताकि आधी बजरी इसलिए डालते हैं ताकि कोई मसाम यानी कि कोई खाली जगह बाकी ना रह जाए। मिस्त्रियों की ज़ुबान में रहते हैं कि कोई कांड ना रह जाए। मिसाल के तौर पे ये हमने मोटी बजरी इस्तेमाल की आधी इंच की। अब सारे साइज़ बजरी के साइज़ एक होता है, कुछ शेप एक जैसी नहीं होती, इसलिए वो बिल्कुल जुड़ के नहीं आते। कोई पीस किस साइड पे होता है, किसी का मुंह किस साइड पे, और जो यहाँ पे छोटी जगह रह जाती है ना उसको फिल करेगी हमारी ये बारीक बजरी। जो हमारा आधी डोन में ये बिल्कुल ज़ीरो से आधी तक जा रहे हैं, ये पीस जो जगह रह जाएगी उसे फिल करेगी और हमारी कंक्रीट मुकम्मल बगैर किसी स्पेस के जो है वो कंक्रीट स्लैब हमारा तैयार होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।